वेलकम बैक। किरण खेर से बातें हो रही हैं और आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि हम जो है किरण खेर की ज़िंदगी को कभी इधर से उठा लेते हैं, कभी उधर से देख लेते हैं, कभी इधर झांकते हैं, कभी उसका जिक्र करते हैं। वो दरअसल होता इसलिए है कि शी हैड अ वेरी मल्टी फैसेटेड लाइफ। बतौर एक्ट्रेस के, जैसा मैंने अव्वल जिक्र किया था कि तीनों मीडियम्स में बहुत कामयाबी के साथ काम कर चुकी हैं। ऐसी एक शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ जो उनको उस ज़माने से जानते हैं। आइए प्लीज़ तशरीफ लाइए। आप किरण को सतीश कब से जानते हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैं पिछले जन्म में किसी खूबसूरत इंसान को जानता था और मेरी खुशकिस्मती है कि इस जन्म में भी मैं इस जैसी खूबसूरत शख्सियत को मैं जानता हूँ। अनुपम खेर की तरफ तो नहीं? नहीं, मैं जब इनकी बात कर रहा होता हूँ ना तो मैं अनुपम खेर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। आप लोगों ने कभी स्टेज पे साथ में काम किया? मेरे को एक्चुअली काम करने का मौका मिला और वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। एक्चुअली मेरी गलती नहीं है, मेरी किडनी की गलती है। मेरे किडनी में स्टोन हो गया था। एक्चुअली चंदनपुर की चंपाबाई एक म्यूजिकल प्ले नादिरा बब्बर जी डायरेक्ट कर रही थी और उसमें ये लीडिंग लेडी थी और मैं लीडिंग एक्टर था। लेकिन मेरी किडनी ने मेरे को धोखा दिया और उसमें पत्थर आ गया और वो पत्थर जो है वो मेरी किस्मत पे लगा और वो रोल अनुपम खेर को मिल गया और उस वजह से अनुपम खेर और किरण खेर का रोमांस चालू हो गया और इन दोनों की शादी हो गई। तो मैं इस किडनी को है ना आज तक लेके घूम रहा हूँ मैं। आप ये किडनी को कभी माफ नहीं करेंगे? माफ नहीं करूंगा। नहीं सतीश, नहीं, प्ले के कारण नहीं हो। सब मजाक की बातें अलग, लेकिन वाकई में किरण को जानना जो है वो अपने आप में एक आप कह सकते हैं कि आपकी किस्मत है। अगर कोई दोस्त की दोस्ती को समझ सकता है तो किरण का एग्जांपल लिया जाए तो इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता, बिकॉज ये हमेशा दोस्तों की कदर करना जानती थी, दोस्तों को प्यार देना जानती थी। सतीश, आप बहुत कामयाब फिल्म डायरेक्टर भी हैं अब, तो आपने और किरण ने कभी ये सोचा है कि भाई फलां स्क्रिप्ट में या फलां फिल्म में किरण को मैं ये हमेशा से वो रही, लेकिन मैंने अभी तक इसके लिए लंबी हूँ आई इसके नहीं इसलिए कि हूँ इसलिए कि इनकी शिकायत है कि मैं इनको किसी पिक्चर में लेगा, लेकिन मेरे लिए यह है कि मैं किरण को अभी तक जितनी मैंने फिल्में बनाई हैं उसमें कोई ऐसा किरदार नहीं हुआ जो इनके लायक हो और जो इनके स्तर का हो। तो मैं जब तक मेरे स्तर के और मेरे लायक किरदार देता रहा। लेकिन हाँ, मतलब मैंने कहा था ना, मैं जब इनसे बात करूँ तो मैं अनुपम के बारे में सोचता नहीं हूँ। एक्चुअली जाने भी दे फिल्म कर रहे थे, उसमें एक एडिटर का रोल था जो हम लिख रहे थे उस पिक्चर को, रंजीत कपूर और मैं। तो हमने कहा आप किरण ठाकुर सिंह का परफॉर्मेंस देख लो। तो कुंदन शाह हम सब लोग देखने आए, वो कुंदन शाह ने प्ले देखा, कहने लगे, मैंने कहा कैसे लगा, कैसी एक्ट्रेस है? बहुत कमाल है यार, बहुत कमाल है यार, बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत नहीं चाहिए यार। डर गया इनकी खूबसूरती से असल में, तो हमें भी डरा दिया। कहने लगे नहीं इनको कास्ट नहीं कर सकते, ये तो कोई ज्यादा ही ब्यूटीफुल है यार। ये तो हमसे एक आदमी है जो बिल्कुल नहीं डरे इनकी खूबसूरती से, मैं बुलाता हूँ उनको। आइए सर, हिम्मत वाले साहब। मैंने कहा था, मैं भूल गई अगर तुम आपने किरण का कौन सा काम देखा था जिसके बाद आपने इनको और अनुपम को भी सालगिरह में कास्ट किया? मैंने इनके प्लेस तो देखे थे, चंदनपुर की चंपाबाई मैंने देखा था, लेकिन जहाँ तक कि मेरा जो इम्प्रेशन था किरण का वो दो किस्म का था। एक तो ये था कि हम लोग जब पृथ्वी थिएटर में बैठे रहते करते थे तो हमारी आंखें सेकते थे हम लोग किरण खेर को देख। किरण ठाकुर सिंह थी उस ज़माने में, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर समर ऑफ 42 बनाना है तो वो किरण खेर के साथ बनाना, क्योंकि एक किस्म की फैंटेसी थी कि ये किरण खेर अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो क्या क्या हो सकता है। तो ये एक अपना किरण खेर के साथ में था। लेकिन जब ये बात मेरी तरफ आई, जब हमने पहले कास्ट अनुपम को किया गया था, क्योंकि अनुपम बहुत माहिर एक्टर हैं, बहुत ही मंझे हुए और उस रोल में बहुत जचते हैं और उस रोल में बिल्कुल फिट थे वो। तो जब ये बात मेरी तरफ आई कि किरण को लेना है तो मैं ज़रा थोड़ा स्केप्टिकल था, क्योंकि मेरे इंप्रेशंस कुछ बहुत ही कंफ्यूज थे। सो बिटवीन माई ओन फीलिंग्स टूवर्ड्स हर एंड माई इम्प्रेशन अबाउट हर, और उसके साथ साथ इनके बारे में इनका टेम्परामेंट भी जो था वो काफ़ी फेमस था,
कि किरण जी है वो एक किस्म का टेम्परामेंट है उनका, तो कई बार ऐसा होता है एक्टरों का रेपुटेशन कम्स बिफोर दे एंटर, सो इनका वो रेपुटेशन था। तो ये जब ऐसी बातें हुई तो मैं बड़ा स्केप्टिकल था, लेकिन जो किरण के अंदर बाद में जब मैंने साथ में काम किया तो एक चीज़ मुझे बहुत क्लियर और बहुत समझ में आई कि किरण के साथ में अगर आप इसलिए काम कर रहे हैं कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इस चक्कर में कि जल्दी जल्दी काम पटा लें, तो आपका किरण के साथ में कभी जमेगा नहीं, क्योंकि किरण की सर्च इज़ फॉर एक्सीलेंस एंड नॉट फॉर सक्सेस। सो व्हेन यू वर्क विद किरण यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हर सर्च, हर न्यूरोसिस इज टू बिलीव दैट आई स्टिल हैवंट फाउंड द राइट वे ऑफ डूइंग इट, एंड दैट न्यूरोसिस, दैट अनश्योर क्वालिटी इज द मोस्ट अट्रैक्टिव क्वालिटी। लेकिन चूंकि किरण एक ऐसी है कि अगर आप किरण से और कहो कि भाई किरण देखो ये अनुपम खेर का फोकस नहीं है, तो ऑन क्यू परफॉर्मेंस है किरण का, यू किरण अनुपम यू डोंट नो व्हाट यू डूइंग, और उसके बाद में 10-15 मिनट के बाद में जो पूरा जो माहौल प्ले में बनता था दैट वाज रियल फॉर माय प्ले। तो किरण ब्रॉट इन रियलिटी थ्रू हर न्यूरोसिस इन द प्ले। सो अब उस रियलिटी की एक झलक देखते हैं। अनुपम साहब गौर फरमाएं।